Hello bachcho, let's see this question. The question says that which are the following function are odd and which are even, okay? Function given here is y is equal to x, that is greatest integer of x minus x, okay? So let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर यहाँ पे इवन की बात की जाए, ठीक है, तो इवन क्या होता है, देखिए अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो अगर उसको इवन फंक्शन होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होगा। ऑड के लिए क्या कंडीशन होती है, ऑड के लिए ये होती है कि इसी फंक्शन एफ एक्स के लिए अगर ये ऐसा हो जाए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है इसका मतलब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है। तो ये दो की कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसको एफ एक्स मानता हूँ और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी। देखिए एक्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर एक्स एक इंटीजर है, ओके, अगर एक्स इंटीजर है और एक्स नॉट इंटीजर है, तो दोनों केस में हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए x अगर हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है तो हम कैसे इसको लिखेंगे, लेट सपोज मैं x को -4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो -4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या आएगा, -4 ही आएगा। इसका मतलब अगर इंटीजर है तो ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो आप एक इंटीजर नहीं है वो एग्जाम्पल एक देखिए, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -3.2, ओके। तो आप देखिए अगर आप -3.2 लेते हैं, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3.2 कहीं यहाँ होगा, ओके। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, -2 कहीं पर होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो -4, यहाँ पे मैं -4 समथिंग प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे -3 कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे ये लिखूँ तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2 का क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर इसके इंटीग्रल पार्ट को मैं ए मानता हूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, -a। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -a आ रहा है, वेयर a इज द इंटीग्रल पार्ट, वी कैन से a is integral part of x, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली, दोनों केस में बात करते हैं, जब इंटीजर है जब इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर है तो हमारे पास ये -x आ गया, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे y क्या आएगा, एफ एक्स। देखिए क्या क्या पॉसिबल है, व्हेन x इज इंटीजर, व्हेन x इज नॉट इंटीजर। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x प्लस x आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे x जब हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये समथिंग आ रहा है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट क्या है, एक्स ही है, एक्स नहीं है, यहाँ पे देखिए ये है -3.2 का इंटीग्रल पार्ट -3 हमारे पास मिला। तो यहाँ पे देखिए -a मिल रहा है, अगर मैं -a प्लस एक्स लिखूँ, ओके, ये आपको कुछ इस प्रकार से मिल रहा है।
यहाँ से आप देख रहे हैं कि ना तो हमारे पास यहाँ पे इवन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ना तो हमारे पास ऑड की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ना तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस ये मिल रहा है, और ना ही आपको हमारे पास ये मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास फॉलो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट एफ एक्स इज नाइदर इवन nor odd function. Okay, so this is our final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.